तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बेटे कि आप सब अच्छे हैं, ठीक हैं। हाँ तो बेटे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बेटे मैथ्स की क्लास में। तो जैसा कि बेटे आप जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में अलजेब्रा सीखा था बेटे, कि मैट्रिक्स में हम अलजेब्रा कैसे अप्लाई करते हैं, जिसमें बेटा हमने बहुत ज़्यादा नहीं बेटे 3 बातें ही सीखी थी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन और लास्ट में बेटा मल्टीप्लिकेशन, कि आप किसी भी दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। बेटा कुछ बेसिक नीड भी थी हमारी कि हम किसी भी दो मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हैं और कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ बेटा मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत आराम से और ध्यान से बताई थी। उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन ट्राई करे होंगे और काफ़ी बच्चों को आए भी होंगे अच्छी तरह समझ, और बेटा उसने सारे क्वेश्चन कर भी लिए होंगे और उसके आंसर भी करेक्ट आ गए होंगे। बट बेटा कोई बात नहीं, मैं सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ एक एक करके, बड़े प्यार से, बड़े आराम से। तो जो आपके डाउट्स हैं तो वो सारे के सारे अपने आप क्लियर हो जाएंगे। और बीच बीच में बेटा जहाँ जरूरत पड़ेगी दोबारा से मैं कॉन्सेप्ट भी बताता रहूँगा कि क्या नीड होती है जब दो मैट्रिक्स को बेटा हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए ताकि मल्टीप्लाई हो सकता है, ऐड हो सकता है और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है बेटे, तो उम्मीद है कि आपने ट्राई किए होंगे और आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा बेटे। तो आओ चलो आगे बढ़ते हैं और आज हम एक्सरसाइज 3.2 के बेटा क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है बेटे, आओ चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बेटे चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 मैट्रिसेस। तो बेटा आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो देखो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में बेटा आपको 3 मैट्रिक्स दी गई है बेटे, नेमली ए बी सी ऑफ ऑर्डर 2/2। यानी बेटे आपको 3 मैट्रिक्स दी गई है बेटे जिनमें तीनों का ऑर्डर सेम है और तीनों का ऑर्डर है बेटे 2/2। और 3 मैट्रिक्स के साथ साथ बेटा आपको कुछ नीचे कंडीशन भी दी गई है कि आपको a+b निकाल के दिखाना है, a-b निकाल के दिखाना है। यानी आपको इसके 5 पार्ट है जो बेटा करके दिखाने हैं। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं बेटे। वैसे तो बेटा सबने आपने ये क्वेश्चन कर ही लिया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो पहले मैट्रिक्स बेटा ए हमें क्या दी गई है 2 4 3 2। मैट्रिक्स बेटा बी क्या दी गई है हमें 1 3 -2 5। मैट्रिक्स सी क्या है बेटा हमारे पास -2 5 3 और 4। तो ये बेटा हमारे पास 3 मैट्रिक्स हो गए बेटे। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो कंडीशंस है वो अप्लाई करते जाते हैं, सीधा सीधा काम करते जाते हैं बेटा। तो पहला काम क्या है बेटे कि हमें a+b निकालना है। तो सीधा सीधा निकाल के दिखा देता हूं मैं। आपको पता होगा, आपको याद भी होगा, कल मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि बेटे दो मैट्रिक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है इफ इट मस्ट बी सेम इन ऑर्डर। ये बेटा सबको याद होगा, सबको याद होगा, हर एक बच्चे को पता होगी ये बात कि दो मैट्रिक्स बेटा सिर्फ और सिर्फ ऐड जब ही हो सकती है बेटे जब उसका ऑर्डर सेम हो, नहीं तो वो ऐड ही नहीं हो सकती। तो आपको पता है ऑर्डर तो सेम है सर, मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगी। अच्छा ऐड कैसे होती है तो आपको याद होगा कोरस्पॉन्डिंग, है ना। सामने वाली खिड़की को कैसे भूल सकते हैं बच्चे तो खिलाड़ी हैं, है ना। तो चलो ऐड करते हैं बेटा डायरेक्ट सामने वाली खिड़की का उपयोग करके। कैसे सर, इसके सामने कौन है ना बेटे, ये पहली रो का पहला एलिमेंट, तो ये भी पहली रो का पहला एलिमेंट ऐड कर दो। तो 2 + 1 बेटा 3, 4 + 3 7, 3 - 2 तो क्या हो जाएगा बेटे 1, और 2 + 5 7। ठीक है बेटे, बहुत सिंपल सा काम है, बहुत सिंपल। दूसरा करते हैं बेटे। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है आपको
a माइनस बी निकाल के दिखाना है, a माइनस बी निकाल के दिखाना है। तो अगेन बेटा सेम चीज, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1 3, ये बेटा माइनस है, देखो ये भी माइनस है, सॉरी ये माइनस का 2 है और क्वेश्चन के बीच में भी माइनस है, तो बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 प्लस 2 5, ठीक है, और 2 माइनस 5 माइनस का 3, लो बेटे डन। बहुत सिंपल चीजें हैं। अब बेटे तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि 3a माइनस सी, यानी बेटा पहले हमें a को 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो चलो पहले कर लेते हैं, नहीं तो हमारा क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाता है, हम ज्यादा तेजी दिखाते हैं ना तो गलत हो जाता है। पहले बेटा क्या करेंगे, a की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6, ठीक है बेटे, क्लियर है बेटे। अब कर देते हैं आराम से, माइनस कर दो बेटे फटाफट। तो 6 देखो माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा बेटे, 6 प्लस 2 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6 और 6 माइनस 4 2। लो बेटा काम बहुत ही इजी सा है और सिंपल सा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बेटे, आगे क्या कह रहा है, अब आपको कह रहा है बेटे a की मल्टीप्लाई करनी है किससे, b से। तो आओ बेटे a की मल्टीप्लाई b से करनी है। हाँ बेटे a की मल्टीप्लाई b से करनी है, तो आपको थोड़ा सा याद होगा बेटे, मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब होती है सर, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम बेटे और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो। मैंने आपको बताया था अगर इक्वल हैं तो बेटा मल्टीप्लाई हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी बेटे मैंने कि पहली मैट्रिक्स का एंडिंग पॉइंट यानी बेटे नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट यानी नंबर ऑफ रोज अगर आपस में इक्वल हैं देन वो मल्टीप्लाई हो सकती है इजीली। तो बेटा देखते हैं यहाँ पे a और b, इसका ऑर्डर क्या है बेटे 2/2 और इसका ऑर्डर क्या है 2/2, तो ये तो मल्टीप्लाई आराम से हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। अच्छा बेटे एक बात मैं नोट में आपको लिखवाता हूँ, सीधी सी बात है, जब भी कभी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दी हो और आपस में मल्टीप्लाई करनी है तो कभी भी दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है तो उसकी मल्टीप्लाई आप आराम से कर सकते हैं, यानी कि ऑलवेज मल्टीप्लाई वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है बेटे, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो सेम ऑर्डर, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर कभी भी बेटे आपको सेम ऑर्डर दिया जाता है तो समझ लो मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि बेटे मल्टीप्लाई होने के लिए तो हमें देखो एक ही चीज चाहिए होती है बराबर। अब यहाँ पे तो सारी चीज बराबर है, यहाँ पे तो सारी चीज बराबर है, तो इसीलिए बेटा ये आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन बेटे ये याद रखनी होती है मल्टीप्लीकेशन रूल के लिए कि पहली मैट्रिक्स का बेटे नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी a इंटू बी। हाँ सर बड़ी आराम से हो जाएगी, सेम है। अच्छा बेटे एक बात बताओ, जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो जो ए बी आएगा मल्टीप्लाई करके उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो सर उसका ऑर्डर भी क्या होगा 2/2, यानी a और b को मल्टीप्लाई करके बेटे जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा 2/2। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं बेटे, यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स को लिख लेता हूं ताकि मैं आराम से मल्टीप्लाई कर पाऊं बेटे। ठीक है, इजिली करने के लिए मैं सामने सामने लिख देता हूं, डन। अब बेटा करते हैं, देखो अच्छा सर ए बी को मल्टीप्लाई करके कितने एलिमेंट आएंगे, जल्दी बताओ बेटे कितने आएंगे। सर 4 आएंगे, क्योंकि ये 2/2 की बनेगी। कैसे बेटा, तो देखो 2/2 है ना, सबको क्लियर है ना ये बात। चलो बेटा यानी सर हमें 4 एलिमेंट चाहिए, 4 मात्र 4 एलिमेंट। कितने बेटे 4। अब देखो ये कौन सा एलिमेंट होता है सर, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। अब ये बात बेटा मैंने आपको बता रखी है बहुत इंपॉर्टेंट कि रो हमेशा कहां से लेनी है, फर्स्ट मैट्रिक्स में से, और कॉलम हमेशा कहां से लेनी है, सेकंड मैट्रिक्स से। ये सारी बात आपको पता है बेटे। तो रो ले ली मैंने फर्स्ट में से, कॉलम ले ली सेकंड में से, तो 2 एकम 2 और 4 दूनी 8 माइनस का, है ना बेटे। आ जाओ इधर आ जाओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो बेटा सेकंड कॉलम, 3 2 जा 6 और 5 4 जा 20। इधर आ जाओ बेटे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बेटा फर्स्ट कॉलम, तो 3 1 जा 3,
2 2 जा 4 माइनस का है ना। ऐसे बेटा इधर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। लो बेटे डन काम खत्म। तो ये हो गया -6, ये हो गया 26 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा बेटे 19। बड़ी आराम से हमने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी ए बी की। ठीक है बेटे, बस दो बातें याद रखनी है कि आप कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं और रो और कॉलम कहां से लेना है। ठीक है बेटे। अच्छा इसी में सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि इस बार आप बी ए निकाल के दिखाओ। अच्छा बेटे बी ए निकाल के देख लेते हैं एक बार, यानी हमें रिवर्स करके लिखना है। तो 1 3 - 2 5 2 4 3 2। ठीक है बेटे, आओ कर देते हैं मल्टीप्लाई। अच्छा बेटे इसका ऑर्डर क्या होगा, जो लास्ट में मैट्रिक्स आएगी सर उसका ऑर्डर 2/2 है ना, 2/2 होगा क्योंकि इसका भी 2 है इसका भी 2 है बेटे। ठीक है चलो तो बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अब फटाफट करना शुरू कर दो, आप सीख गए हो। 2 1 जा 2 3 3 जा 9। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 1 जा 4 3 2 जा 6। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा -4 5 3 जा 15। फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 2 जा -8 और 5 2 जा 10। ठीक है बेटे। अच्छा आंसर देखते बेटा, ये कितना हो गया 11, ये कितना हो गया 11, ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया बेटे 2। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर एक आप सब देख पा रहे हो तो बेटा बहुत अच्छी बात है, क्या कि सर ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ये बात बेटा मैंने कल आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाई थी। इट मीन्स इट इज नॉट कम्यूटेटेड, है ना बेटे। ये लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाई थी कि मल्टीप्लिकेशन का जो रूल होता है बेटे वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ना ही एसोसिएटिव होता है। बट बेटे जो हमारा रूल होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का वो कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। क्योंकि बेटे किसी भी चीज को ऐड करो आगे पीछे रख के पोजीशन चेंज करके कोई मैटर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटे यहाँ फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हम मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाते तो चेंज करके तो बाद में कर पाएंगे बेटा, है ना। तो ये चीज यहां से प्रूव हो जाती है आराम से कि सर ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हो सकता है, ऐसा हो सकता है सिर्फ इफ एंड ओनली इफ जब बेटा हम कहें कि सर जो पहली मैट्रिक्स है और जो दूसरी मैट्रिक्स है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे है बिल्कुल सिमिलर है। बेटा एक बात बताओ, मेरे पास ए है, अगर मैं एक ही ए से मल्टीप्लाई करूं बाद में इस ए को यहां लिख दूं इस ए को यहां लिख दूं तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता सर। और जब नहीं पड़ता तो बेटे आंसर हमेशा सेम आएगा। तो कहने का मतलब है कम्यूटेटिव लॉ पॉसिबल नहीं है। सिर्फ कब पॉसिबल है? जब किसी भी एक मैट्रिक्स की उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई की जाए। तो बोलो सर ऐसा तो हमेशा सेम आएगा। ऐसा हमेशा सेम आएगा वो तो आता ही है बेटे। 2 के 2 से मल्टीप्लाई करके 4 आएगा, चाहे 2 आगे लिखो चाहे 2 पीछे लिखो 4 ही 4 आएगा। 2 कैसे भी लिखो आएगा तो 4 ही बेटे। लेकिन क्या और कोई कंडीशन है? नहीं है सर। तो इसीलिए हम कहेंगे कि कभी भी मल्टीप्लीकेशन का रूल बेटे कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है बेटे। तो बेटे ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा बेटे। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा जो भी चीज आपको लगती है बहुत ज्यादा जरूरी है या जरूरत की है बेटे तो आप उसे नोट जरूर करेंगे। क्योंकि बेटा देखो जरूरत की चीज तो जो बहुत ज्यादा जरूरी है या बेसिक है बेटे, जो थ्योरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बेटे वो तो मैं आपको बता ही दूंगा कि आपको नोट करना है। लेकिन वो सारे क्वेश्चंस बेटा जो कहीं ना कहीं आपको लगते हैं यार मेरे लिए ये जरूरी है सर, तो वो मेरे को नोट कर लेने चाहिए। ठीक है बेटे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज आपको नोट करनी है, कौन सी चीज आपको नोट नहीं करनी है। ठीक है, और जहां बहुत ज्यादा जरूरी है मैंडेटरी है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है। अच्छा बेटे सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी हुई है कंप्यूट द फॉलोइंग। तो हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं तो हमें बस उसे सॉल्व करके दिखाना है। देखो बेटे क्या कह रहा है, ए बी माइनस ए और ए बी बी ए। ठीक
ठीक है बेटे। और बीच में आपको साइन दिख भी रहा है, कौन सा साइन है सर, बीच में तो प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो सबको इसका आंसर भी पता होगा, फटाफट निकाल दोगे बेटे। क्या आंसर है जल्दी से बोल दो सर, a 2a हो जाएगा, b 2b हो जाएगा, ये a और b तो माइनस का a प्लस में b, और ये a और लास्ट में क्या था a, तो a और a क्या हो जाएगा बेटे 2a हो जाएगा, डन। तो बहुत सिंपल सा काम है बेटे। ऐसी सेकंड पार्ट है इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटे, इसको ऐड करना है 2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस 2ab। तो अगेन बेटा बीच में सिंबल हमने देखा किस चीज का है, एडिशन का, तो सर ऐड कर देते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा बेटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, ये हो जाएगा बेटे b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। बहुत बढ़िया सर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। डन बेटे। थोड़ा सा और करते हैं, जितना हमारे बस में है ना, जितना हमसे हो सकता है बेटे वो सारा करे करो। अब गौर से देखो तो बहुत बच्चे को दिख गया होगा कि सर ये तो आइडेंटिटी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। बचपन में एक ही चीज जो सबसे बढ़िया सीखी थी वो यही थी। मैथ में कोई बोलता था भाई क्या आता है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, यही सीखा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। डन बेटे। अच्छा बेटे, ऐसी बेटे इसका तीसरा पार्ट है, आप ऐड करेंगे आराम से हो जाएगा, आपने कर भी लिया होगा। अच्छा बेटे मैं इसका फोर्थ पार्ट कराता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। बहुत बच्चों की तो जान निकल गई होगी ये देखते के साथ, सर मैट्रिक्स में भी टिग्नोमेट्री के बिना तो समझ लो जीवन संभव नहीं है ना। जहां जहां मैथ है भैया टिग्नोमेट्री है, टिग्नोमेट्री से भागोगे तो जिंदगी से भागना पड़ेगा, है ना। टिग्नोमेट्री समझ ली तो जिंदगी समझ लो, सही बात है। चलो जी कर देते हैं। तो ऐड कैसे करेंगे बेटा, सामने वाली खिड़की है ना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और बहुत बच्चे ये जानते भी होंगे सर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो हमने पढ़ा हुआ है बचपन में। सबसे पहली आइडेंटिटी जो टिग्नोमेट्री में पढ़ी थी, सबसे पहले जब टिग्नोमेट्री हमारी लाइफ में आई थी वो क्या थी बेटे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है ना। ऐसी अगेन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, नीचे अगेन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। और आपको पता है ये सारी की सारी सेम ही चीज है, और सेम चीज है तो बेटे आंसर भी सेम आना चाहिए, बिल्कुल सेम आएगा सबका। तो ये हो गया 1 1 1 1 लो, डन, खत्म, है ना। सिंपल है यार, मतलब क्या आपको लगता है इसमें क्या खतरनाक काम है ना। हाँ बेटे चलो जी क्वेश्चन नंबर 3। पहला पार्ट क्या कह रहा है बेटे कि ए बी और माइनस बी ए मल्टीप्लाई करके दिखाना है बेटे, ए माइनस बी और बी ए। अब बेटा आप मल्टीप्लाई सीख चुके हो, धीरे धीरे बस प्रैक्टिस करके इसको थोड़ा सा एक्यूरेट कर लेना और बहुत फास्ट कर लेना। तो बेटे देखो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है बेटे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस ए बी प्लस ए बी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस ए बी प्लस ए बी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बी स्क्वायर ए स्क्वायर। लो बेटे हो गया काम। अब बेटे क्या आप इनको ऐड कर सकते हो बताओ मेरे को, नहीं कर सकते ना तो छोड़ दो, इतनी टेंशन मत पाली करो, जितना बस की है ना उतना कर दे करो, बस वही आंसर कहलाता है। जबरदस्त चीज है, जितना हमें आता है वो आंसर कहलाता है, लेकिन अपनी क्षमता बढ़ाओ। एक लाइन करके छोड़ दोगे तो कैसे बात बनेगी, है ना।
अच्छा, ये आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ये तो मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकता, कैसे करेंगे, मतलब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे कैसे करेंगे। तो बेटा ध्यान से समझो, पहले ऑर्डर को फील करो। 3 × 1 1 × 3, पहले तो बताओ मल्टीप्लाई हो जाएगी सर? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। कितने एलिमेंट आएंगे सर? 3 3 जा 9, है ना। तो बेटा फटाफट देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 1 जा 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 1 जा 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, नीचे आ गया ना बेटे, मैं सेकंड रो में आ गया अब, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, डन। थर्ड रो में आ गया देखो, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। लो जी, आया मजा? सिंपल सिंपल से काम है बेटे, ठीक है। इसके बाद तीसरा पार्ट इसका, तीसरा छोड़ता हूं बेटे, मैं फोर्थ कर रहा हूं, फोर्थ बड़ा है फोर्थ करके दिखाता हूं आपको। 2 3 4 3 4 5 4 5 6, 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5। प्रैक्टिस का खेल है बेटे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे देखो उतना आता चला जाएगा, उतना आता चला जाएगा। आप खुद ब खुद सवाल बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। जितने सवाल बना के जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बेटा, आपको लगता जाए, आपको खुद पता लग जाएगा बेटे कि आप पहले से कितने बेहतरीन होते जा रहे हो। प्रैक्टिस है भाई दुनिया में, प्रैक्टिस ही वो चीज है जो आपको हमेशा आगे भी ले जाती है, पीछे भी ले जाती है। बोलो सर पीछे कैसे? छोड़ दो छोड़ दो। हाँ बेटे देखो, हाँ ये भी 3 बाई 3, ये भी 3 बाई 3, तो आंसर भी 3 बाई 3। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो, 2 1 जा 2 0 और 4 3 जा 12, ठीक है बेटे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस का 6 प्लस का 6 और 0, डन बेटे। बहुत ध्यान से देखना बेटे, फर्स्ट रो की पहले फर्स्ट कॉलम से करिए, ये लिखा हुआ, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करिए, आपके सामने ये रहा, और फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से ये रहा। 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, ठीक है बेटे। यहां तक बेटे दिख रहा है आपको? एक मिनट चेक कर लेते हैं। दिख रहा है जी, दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, हाँ जी। तब बेटा हम सेकंड रो में आ गए, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3 0 और 5 3 जा 15। बहुत आराम से ध्यान से। फिर इसकी बेटे इसके साथ 3 3 जा 9, 4 2 जा 8 और 0। फिर बेटे फाइनल इसकी इसके साथ 5 3 जा 15, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, डन बेटे। लास्ट चलो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 1 जा 4 0 6 3 जा 18। सेकंड से बेटा 3 4 जा 12 और 5 2 जा 10 और 6 की 0 से 0। लास्ट बेटे 5 4 जा 20 और 5 4 जा अगेन 20 और लास्ट में 5 6 जा 30। लो जी, ठीक है बेटे, डन। बहुत सिंपल सा काम है, बस थोड़ा बारीकी के साथ। मैं कह रहा हूँ ना, स्टार्टिंग में थोड़ा मेहनत लगती है आपको। स्टार्टिंग में कोई भी चीज सीखनी है बहुत आराम से, उसके बाद बस क्या करना है, स्पीड। स्पीड कैसे बढ़ेगी? प्रैक्टिस। ये हो गया बेटे 14 18 और बेटा 22। इधर आ जाओ, 0 -1 और -2। ये हो जाएगा बेटे, कितना हो जाएगा? 2 3 4 42, 25 और 16 41, 41 और 15 56, ठीक है बेटे। ये नीचे कितना हो गया? 20 20 40 30 70। लो जी, काम खत्म। तो मल्टीप्लाई का काम बड़ा मजेदार है बस आराम से करते जाओ और बस ध्यान से करते जाओ, ठीक है बेटे। अच्छा, ये 4th पार्ट बेटे मैंने इसका कराया, इसका 5th पार्ट भी इजी है, 6th भी इजी है।
देखो भाई मैंने 3 वाला करा दिया तो यार बाकी तो आप देख सकते हो इससे कम वाले ही हैं, 3 से ज्यादा वाला तो कोई नहीं है ना। तो बेटा तीसरा पार्ट आप कर लेंगे, हो ही गया ऑलमोस्ट। आओ बेटे 4 पार्ट पे चलते हैं। मैंने बेटा आपको बोला था कि आप परेशान नहीं हो, बस आप देखते जाओ। मैं बता रहा हूं कि देखते देखते ही आपको पूरी की पूरी मैट्रिक्स आ जाएगी, लेकिन स्पीड बढ़ाने के लिए तो बेटा आपको प्रैक्टिस खुद ब खुद करनी पड़ेगी। देखने से आ तो पूरी जाएगी, लेकिन बेटे क्वेश्चन आप समय से कर पा रहे हो, जल्दी कर पा रहे हो, वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटे, तो प्रैक्टिस करो, लेकिन उससे पहले सीखो, और सीखने के लिए क्या करो, देखो आराम से देखो निश्चिंत होके। तो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, ए बी सी 3 मैट्रिक्स आपको गिवन है। ए 1 5 1 2 0 -1 -3 2 और 1। थ्री 4 2 -1 2 0 2 5 3। तीसरी मैट्रिक्स जी, लो जी 4 0 1 1 3 -2 और 2 2 3। ठीक है बेटे, ठीक है बेटे। चलो कंडीशन क्या है, कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। तो बेटे 2 बातें आपको बोली है, पहला ए प्लस बी और ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी माइनस सी। तो निकाल देते बेटे फटाफट, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, बस थोड़ी जगह चाहिए, है ना। चलो जी करो फटाफट, 3 और 1 4, सॉरी 1 -1 2 और 5 2 7, 3 -1 और 4। ठीक है, तो b माइनस सी भी निकाल देते हैं। तो 3 -1 4, -1 -1 माइनस का 2, 2 - 2 0, 4 - 0 4 और 2 - 3 -1, 5 - 2 3 बेटा, 2 - 1 1 और 0 -2 + 2 हो जाएगा और 3 - 3 0। लो बेटे डन। ठीक है, अच्छा बेटे नेक्स्ट काम क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है वेरीफाई एसोसिएटिविटी पूछ रहा है। वेरीफाई करके दिखाना है बेटे कि a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी माइनस सी। लो जी एक बात बताओ बेटे, इस ब्रैकेट का कोई काम है, ब्रैकेट में हटा दूं? क्या आपको लगता है बेटे ये अलग अलग है? बताओ बेटे, लग रहा है ये अलग अलग है? सेम है ना पूरा, और जब पूरा का पूरा सेम है तो आपको पता है आंसर भी सेम आने वाला है ना, क्योंकि उसने वेरीफाई करने को बोला है। वेरीफाई का मतलब है ये चीज आप प्रूफ करके दिखाओ। बेटा प्रूफ वही तो करके दिखा सकते हैं जो पहले से ऑलरेडी प्रूफ हो सकता है या प्रूफ हो चुका है ना। इसका मतलब ये ट्रू है, ये प्रूफ हो सकता है, तो बस आपको वैल्यू डालनी है, आंसर अपने आप आ जाना है। ठीक है बेटे चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A 2/3 1 5/3, B 1/3 2/3 4/3 7/3 2 और 2/3। ये बेटा हमें मैट्रिक्स दी हुई है A, आप देख सकते हो ऑर्डर 3/3। ऐसे बेटा हमें एक B मैट्रिक्स दी गई है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 और 2/5। ठीक बेटे, अच्छा कंडीशन क्या है कि आपको कंप्यूट करके दिखाना है बेटे 3a - 5b। देखो अब मजेदार चीज देखो बेटा कि आप जब मैट्रिक्स A को गौर से देखोगे बेटा तो सारे के सारे एलिमेंट के डिनोमिनेटर में क्या है 3 है। तो अगर मैं सबकी 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल सर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बेटा कुछ के नीचे 3 नहीं है तो उसकी मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी, होगी तो सबसे, लेकिन बेटा बाकी सब में देखो, बाकी सब में ये कैंसिल हो जाएगा बट यहाँ कैंसिल नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट कि जब बेटा मैं A की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो बेटा ये 3 कैंसिल, इसकी 3 से कर दो 3,
ये 3 कैंसिल, ऐसे बेटा ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 4 और बेटा 7, इधर 3 नहीं था तो बेटा ये 3 2 6 हो जाएगा और ये 2। ठीक है बेटा, क्लियर है? नहीं क्लियर? देखो देखो सीधी सीधी बात है बेटे, जब मैं 3 की इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, बट इससे करूंगा तो नहीं कटेगा ना बेटे, तो 3 1 जा 3, तो ऐसे ही बेटा मैंने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। सेम कंडीशन क्या कह रहा है, b की मल्टीप्लाई 5 से, तो b के नीचे देखो आप 5 है तो बेटे इसका 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 3, लेकिन इसमें 5 नहीं है तो बेटे ये 5 1 जा 5, ऐसे इधर 1 2 4 7 6 2। ठीक है, अब गौर से देखो तो बेटा ये पूरा तो सेम है, और जब पूरा सेम है तो फिर आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि आंसर जो आएगा वो आएगा 0, और 0 को हम बोल सकते हैं 0 मैट्रिक्स, अदरवाइज आप 0 भी लिख सकते हैं, 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स ही होता है ना बेटे। तो देखो सवाल छोटे छोटे भी हैं और मजेदार बात है इजी भी है। क्वेश्चन नंबर बेटा 6, सिंप्लीफाई करके दिखाना है। बोला बेटे कॉस थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है बेटे, और साथ में अगेन फिर से दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, प्लस में साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बेटे साइन थीटा। ठीक है बेटे, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये याद रखना है कि एडिशन करने से पहले बेटा, एडिशन करने से पहले हमें देखना है मैट्रिक्स के बाहर ऑलरेडी एक कांस्टेंट टर्म है, तो बेटा इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पहले, है ना, इसकी इससे, तभी तो हम ऐड कर सकते हैं। तो चलो बेटा करते हैं, कॉस की इससे कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस की इससे कॉस थीटा साइन थीटा, नीचे बेटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, लास्ट में बेटा कॉस की इससे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटे, चलो प्लस में इधर आ जाओ बेटे, साइन की साइन से साइन स्क्वायर थीटा, साइन की कॉस से साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन की कॉस से साइन थीटा कॉस थीटा, फाइनल आंसर साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा ऐड करके देखो फटाफट, खिड़की का उपयोग करो, जल्दी से ऐड करो। देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो गया, 1 ऐड हो रहा है ना बेटे। अब देखो इसको जब इसमें ऐड करोगे ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 0, फिर बेटा जब इसको इसमें ऐड करोगे प्लस माइनस कैंसिल होके 0, इसको इसमें ऐड करोगे फार्मूला बन गया 1। समझ आया? नहीं आया क्या? अरे यार बहुत सिंपल सा काम है बेटे, ऐड कर रहा हूँ। देखो जब ऐड कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर इधर से साइन स्क्वायर, खिड़की बनाओ ना, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, फार्मूला बन गया 1 बेटे। ये दोनों ऐड करोगे सेम है, बट साइन अलग है तो 0 हो गया, सेम साइन अलग 0, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, डन। ठीक है, आओ बेटे आगे बढ़ते हैं, सवाल सारे बढ़िया हैं। बैठे बैठे मैट्रिक्स सीख जाओगे बैठे बैठे, लेकिन भाई स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। सीखना अलग है, स्पीड बढ़ाना अलग है ना, दो अलग अलग चीजें हैं भाई। तो अभी सीखते हैं ध्यान से आराम से, फिर स्पीड बढ़ाएंगे। वो कौन बढ़ाएगा? आप बढ़ाओगे प्रैक्टिस करके दबा के, है ना। क्वेश्चन नंबर बेटा 7, x प्लस वाई इक्वल टू, तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको सेम क्वेश्चन कराया था, आपको याद भी आ गया होगा कि सर हाँ ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, 10-20 से करते आ रहे हैं यार ये क्वेश्चन। तो बस इस बार हमारे सामने क्या है, इस बार सर मैट्रिक्स है बस, और कुछ नहीं है। तो फटाफट लगा दो बेटा एलिमिनेशन मेथड। देखो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा बेटे, ये 2x हो गया, और मैट्रिक्स को ऐड करना तो सीख ही लिया बेटे हमने। 7 और 3 10, 0 बेटे, 2 का 2, 5 और 3 8। अब बेटे ये 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड कर दो, इससे भी डिवाइड कर दो, 5 0 1 4, लो जी खेल खत्म।
x की वैल्यू आ गई बेटा, और इस x की वैल्यू को क्या करो, बड़ी इज्जत के साथ वफादारी से पुट कर दो जो मन करे आपका, चाहे इक्वेशन 1 में 2 में। मैं 1 में डाल देता हूं तो y की एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, 7025 माइनस x, और x की जगह बेटे जो अभी हमने निकाला है ना, डाल दो जी 5014। तो बेटा 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1। लो जी बेटे, ठीक है जी, वाह भाई वाह, कमाल हो गया है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटे, ठीक है। अच्छा, ऐसे बेटे इसका दूसरा पार्ट है, और ये भी बेटे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आपको पता ही है कि सर ये जो मेथड है, इस मेथड को क्या कहते हैं बेटा, एलिमिनेशन मेथड, है ना। और एलिमिनेशन वर्ड से तो यार बहुत रूबरू होगो, है ना पहले से। सर एलिमिनेशन का सीधा सीधा मतलब होता है किसी भी प्रकार से किसी भी चीज को पूरी तरह निकाल देना, है ना, खत्म कर देना, एलिमिनेट कर देना। तो बेटे एलिमिनेट तो जब होगा ना जब कोफिशिएंट इक्वल होंगे, कोफिशिएंट इक्वल नहीं होंगे तो आप एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो अगर बेटे सेकंड क्वेश्चन आपको करना है तो सेकंड क्वेश्चन करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, पहले कोफिशिएंट को बेटा सेम करना पड़ेगा, है ना। और कोफिशिएंट सेम करना बेटे सब सीख चुके हो यार 10वीं क्लास में, है ना। बोले सर 10वीं का कुछ नहीं याद, अब हम 12वीं में, है ना, वो छोटी छोटी बातें भूल गए, 10वीं की चीजें कहाँ याद रहती हैं। लो जी, तो क्या करोगे बेटा, फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इस इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x, और ये हो जाएगा अगेन 6x, और बेटे जब आप माइनस करोगे 6x से 6x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर आ जाते हैं, ये हो जाएगा बेटे 9y, और ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4y, माइनस करोगे तो बच जाएगा बेटे 5y। अच्छा बेटे इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 और 0, और ये कर दो बेटे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, माइनस का 2, 5 2 जा 10, और इसको भी हमें क्या करना है माइनस, तो माइनस कर देते बेटा 6 और 2, ये हो जाएगा हमारे पास 6 और 4 10 हो गया बेटे। अच्छा माइनस करना है, सॉरी माइनस करना है, तो 6 में से 4 गया बेटे 2, 9 ये माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13, ये 12 में से 2 जाएगा बेटे 10, और 0 में से 10 जाएगा तो माइनस का 10, ठीक है। 5 डिवाइड में चला जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/5, 13/5 और 2, और फाइनली बेटे ये क्या आ जाएगी हमारे पास अगेन -2। तो बस आपको क्या करना है बेटे, थोड़ा ये ध्यान रखना है कि आप जब भी एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं तो बेटा उससे पहले कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। एटलीस्ट एक वेरिएबल तो बेटे एलिमिनेट करोगे जब भी तो दूसरे की वैल्यू आएगी, ये तो आपको पता है ना बेटे पहले से, ठीक है। तो बस थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। कभी कभी क्या होता है बेटे कि हम जल्दबाजी में किसी चीज को किसी और से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा बेटे सेम क्वेश्चन नंबर 8 और ज़्यादा इजी है बेटे, इसमें ऑलरेडी y की वैल्यू दी हुई है, आपको इक्वेशन में डाल के बस x निकालना है, ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 9 इजी सा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं बेटे। तो बेटे यहाँ पे हमारे पास कुछ वेरिएबल है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, अननोन वैल्यू निकालनी है और कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए आपको इक्वल में मैट्रिक्स दी हुई है और आपको पता है जब तक इक्वेट करने के लिए कुछ ना हो हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। बट यहाँ पे तो बेटे गिवन है तो निकाल दो, कंपेयर करो और निकाल दो। बट बेटा कंपेयर से पहले सिंगुलर मैट्रिक्स तो बनाओ बेटे। से यहाँ पे मोर देन वन मैट्रिक्स है, वहाँ पे एक मैट्रिक्स है, कैसे इक्वल होगी, है ना बेटे। तो पहले मल्टीप्लाई कर दो 2 6 0 2x, देन हम ऐड कर सकते हैं आराम से। पहले नहीं ऐड कर सकते थे बेटा, क्यों नहीं कर सकते आप जानते हो। अब बेटे कर दो ऐड, देखो 2 + y 6 का 6 0 + 1 2x + 2, ठीक है बेटे। अब कर दो कंपेयर। अब हम कंपेयर कर सकते हैं बेटे, खिड़की का उपयोग करो फटाफट, है ना, खिड़की है तो सब है भाई।
तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटे 5 - 2, आंसर आ गया 3 हमारा कंफर्म। ठीक है, ऐसे बेटे 2x + 2 = हो जाएगा 8 बेटे, तो 2x की वैल्यू = 6, तो x कितना आ गया 3। ये छोटे मोटे काम है यार, अब खिलाड़ी बन गए हो, छोटे मोटे काम करना सीखो। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 10 अगेन वेरिएबल निकालने हैं आपको x y z एंड t। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी बेटा सेम है, क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है, बट आपको थोड़ा ध्यान से करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं बेटा, फंक्शन से रिलेटेड है क्वेश्चन। या काम कर लो, इसको बंद कर दो। हाँ, पसीना पसीना आ रहा है ना। fx cos x हाँ बेटे देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, क्योंकि बेटा देखो मैट्रिक्स में फंक्शन आ गया है ना। अभी तक सिंपल सी मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे थे, जैसे ही फंक्शन आ गया थोड़ी बहुत दिक्कत आपको होगी, लेकिन सवाल बहुत इजी है बेटा, थोड़ा सा समझोगे देखो क्लियर हो जाएगा। हमें यहाँ पे बेटा एक चीज जो शो करके दिखानी है, उसमें एक खास बात है, वो खास बात बस पता लग गई, हो गया सवाल पूरा, है ना। देखो हमें प्रूफ करके दिखाना है बेटे कि fx × fy = fx + y, है ना। ये बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत आसान भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है बच्चे इसको बेटा इससे रिलेट नहीं कर पाते। सर इसका इससे क्या संबंध है, मतलब क्या है, आपस में करें क्या हम यहाँ पे। तो बेटा देखो सबसे पहले तो आपको fx की वैल्यू गिवन है बहुत अच्छी तरह पूरी, बहुत बढ़िया, लेकिन fy नहीं गिवन है, fy नहीं गिवन है और fx + y भी नहीं गिवन है। तो बेटा आपको ये चीज बहुत बार करते करते रट गई होगी कि सर जब कभी भी कोई फंक्शन हमें दिया होता है और वो फंक्शन बेटे किसी एक इंडिविजुअल वेरिएबल में होता है और उस वेरिएबल के बेस पे हम वैल्यू पुट करते हैं। क्लियर है बेटे ये बात। अगर मैं आपसे बोलूं f2 निकालो, तो ये आपको पता होगा यार 9th क्लास से आप सोल्व करते आ रहे हो कि सर x की जगह 2 पुट करना है। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा f5 निकालो, तो सर x की जगह 5 पुट करना है, x7 निकालो तो 7 पुट करना है। ऐसे ही बेटा आप ऊपर जो फंक्शन देख रहे हो, इस फंक्शन में x की जगह y पुट कर दो, तो हर जगह जहां भी x आ रहा है y पुट हो जाएगा, और जैसे ही y पुट हो जाएगा fy आ जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है कि सर इस बार क्या करना है, x की जगह बस y वैल्यू पुट करनी है। जैसे ही पुट करेंगे हमारे पास fx भी होगा और fy भी होगा, और दोनों की वैल्यू मिल गई बेटा, बस क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बस आपको यही चाहिए था कि सर fy कैसे मिलेगा। तो लो बेटा fy कैसे मिलेगा, तो मैंने x के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, y। तो जहां जहां बेटे आपको x दिख रहा है फटाफट y डाल देते हैं। लो जी, अब मत बोलना बेटे कि सर fy कहाँ से आएगा, है ना। fy आ चुका है आपके पास, fy ये रहा बेटे, fx ये रहा। चलो कर देते हैं मल्टीप्लाई। मैं दोनों को लिख लेता हूँ बेटे मल्टीप्लाई करने से पहले। जब भी बेटे मल्टीप्लाई करो और 3/3 की मैट्रिक्स हो तो बेटा कंप्लीट मैट्रिक्स पहले लिख लिया करो, नहीं तो बेटे गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। पाँच मिनट और बस, 5 मिनट। हाँ बेटे देखो मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। cos y 0 0 0 1। तो बेटे 3/3 की है, तो आंसर भी क्या आने वाला है सर, 3/3 का आने वाला है। तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फटाफट कर दो मल्टीप्लाई। cos x cos y cos y माइनस sin x sin y, ठीक है। और थर्ड की थर्ड से करोगे बेटा 0 आएगा, बहुत सिंपल सी बात है। अब फटाफट आ जाओ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, cos x माइनस का cos x और sin y माइनस का sin x cos y।
और बेटे लास्ट की जब आप करोगे आपको पता है 0 ही आएगा, है ना। अच्छा, थर्ड पे आ जाते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बेटा 0 0 0, ये 0 हो जाएगा बेटे, ठीक है। आ जाओ फटाफट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन एक्स कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स साइन वाई, और थर्ड बेटा 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड रो सेकंड कॉलम बेटा माइनस का साइन एक्स साइन वाई और प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई, और थर्ड की थर्ड से करोगे बेटे 0, है ना। अब फटाफट आ जाओ सेकंड रो की थर्ड कॉलम से बेटा, तो 0 0 और 0, और बेटा इसकी देखो पॉसिबिलिटी देखो सीधे सीधे, इसकी इससे 0 0 0 0 0, और लास्ट में अगेन बेटा मैं लास्ट में सीधा लिख के दिखा रहा हूँ बेटे, थर्ड रो की थर्ड कॉलम से करोगे तो 0 0 और लास्ट में 1 आ जाएगा। अब बेटे देखो हर एक बच्चे ने इतना तो पढ़ा ही है बेटे कि आपको आइडेंटिटी याद होगी, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ लेकिन आपको पता होनी चाहिए बेटे। ये फार्मूला है सीधा सीधा कॉस एक्स प्लस वाई का, माइनस कॉमन ले लोगे जैसे बेटा ये भी फार्मूला बन जाएगा हमारा सीधा साइन एक्स प्लस वाई का, और बेटे 0 अगेन फार्मूला साइन एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई 0 1 0 0। अब बेटे गौर करने वाली बात इसमें ये है कि आप ये पूरा चेक करोगे तो आपको वही सेम फीलिंग आएगी जो क्वेश्चन में गिवन था, बिल्कुल टू कॉपी। बस सर फर्क क्या है कि हर एक वेरिएबल की जगह x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई आ रहा है, और बेटा जब हर एक वेरिएबल की जगह x प्लस वाई आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ बेटे दिस इज अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई। बिल्कुल सीधी सी बात है, हाँ सर कह सकते हो, और कह सकते हो तो एफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो गया बेटे, एफ एक्स इंटू एफ वाई। बस इतना सा काम था यार, इतने से काम के लिए परेशान हो रहे थे आप, है ना। कुछ भी नहीं था ऐसा, बस बेटे फंक्शन में वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 14 आप कर दोगे आराम से हो जाएगा बेटे, बस आपको वेरीफाई करना है, 15 में वैल्यू पुट करनी है, 16 में भी और 17, ठीक है बेटे। उसके बाद बेटा वर्ड प्रॉब्लम अभी हम नहीं करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम बेटे मैं आपको एक साथ कराऊंगा सारे कलेक्ट करके, ठीक है। अभी वर्ड प्रॉब्लम वाले काम नहीं कर रहे, अभी हम मैट्रिक्स का फॉर्मेशन और थोड़ा बहुत उसकी कैलकुलेशन ठीक है बेटे। ठीक है बेटे, आज की क्लास में इतना ही है। होमवर्क अच्छी तरह कर लेना, आपको रिपीट करना बहुत जरूरी है, ये याद रखना। हर एक सवाल जो मैं करा देता हूँ मेरी प्रैक्टिस हो रही है बेटे, आपको भी करनी है, जरूरी है। नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। मैंने बोला ना वीडियो बेटे एक बार देख लोगे आपको मैट्रिक्स आ जाएगी, लेकिन बेटा जल्दी करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, अच्छा करने के लिए, ठीक है बेटे। तो ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सारा होमवर्क कर लेना अच्छी तरह। ओके बेटा, बाय।